Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेटिंग गो के बारे में। एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं देख रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस में कि 3D से अभी भी ट्रिगर हो रहे हैं, लेट गो करने का समझ नहीं आ रहा है कि लेट गो कैसे करना चाहिए। और ख़ास कर जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं तो डिज़ायर से जितना अटैचमेंट आप लोग रख रहे हैं उसकी वजह से लेट गो करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जिनको पता भी है कैसे करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में जो डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग डिज़ायर, लेटिंग गो का मतलब क्या है, ये आइडिया क्या है और नेविल गोडार्ड सर ने इसको कैसे समझाया, इसको कैसे बताया। देखिए, लेटिंग गो इसका कोर आइडिया, इसका मतलब क्या है। लेटिंग गो का मतलब ये है कि जब आप ये बात को रियलाइज़ कर लें कि अब आपको अपनी डिज़ायर, कोई भी स्पेसिफिक डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ना कोई ख़ास एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि सिर्फ एक डिसीजन बनाना ही, एक डिसाइड कर लेना ही इनफ है इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। ये कब रियलाइजेशन होगा? ये तब रियलाइजेशन होगा जब आप इस बात को मानेंगे कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। ठीक है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जब भी कोई डिज़ायर को आप बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है, और उस डिज़ायर को आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप पहले से ही उस डिज़ायर को इतना बड़ा मानते हैं और अपने आप को इतना छोटा मानते हैं कि आपको लगता है नहीं एफर्मेशन करना ही काफ़ी नहीं है। अच्छा, सैट्स कर रहे हैं, नहीं सैट्स करना ही काफ़ी नहीं है, मुझे ना मैनिफेस्टेशन के हर एक टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। शायद मॉर्निंग के साथ साथ, आफ्टरनून के साथ साथ, इवनिंग के साथ साथ नाइट रूटीन करना चाहिए। यू आर 100% कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन डूइंग मोर फॉर दैट मैनिफेस्टेशन टू हैपन इन द 3D। एम आई राइट और रॉन्ग? जबकि क्या बड़ा और क्या छोटा मैनिफेस्टेशन आप जैसे क्रिएटर के लिए कोई बड़ी बात है? अगर आप क्रिएटर हैं, सारा क्रिएशन आपके थ्रू होता है, तो इसमें बड़ा क्या और छोटा क्या आप मुझे बताइए। इस बात को दिमाग में डालने वाले कौन हैं? इस बात को दिमाग में डालने वाले आप हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि नहीं जी, मैंने तो बहुत ज़्यादा सब चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, मैंने मतलब मेडिटेशन भी किया, मैंने एफर्मेशन भी किया, मैंने सैट्स भी किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये नीड लगती है कि मुझे ना वापस से स्टार्ट करना चाहिए, शायद ठीक से हो नहीं पाया। आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, वो अभी भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ गलती कर दी मैंने, मुझे अभी तक सैचुरेशन पॉइंट जो है वो फील नहीं हुआ। क्योंकि आप अभी तक अपने आप को वर्दी मान ही नहीं रहे हैं। आप अभी तक डीप डाउन ये फील करते हैं कि ये डिज़ायर जो है बहुत बड़ी है बाय साइज। ये डिज़ायर की जो इच्छा की जो पूर्ति होनी है ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब टर्निंग पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जिस दिन आप ये बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप ही क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन यू, एवरीथिंग इज हैपनिंग टू यू एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू। इसके अलावा मतलब पूरे 3D रियलिटी में आपके लिए और कोई सच है ही नहीं। जब ये बात आप मान जाएंगे ना, तो आपके लिए एक बहुत आसान चीज़ मैं बताऊंगी कि सिर्फ आपको एक चीज़ पाने के लिए डिसीजन लेना है। आपने ये सिर्फ डिसाइड करना है कि ओके फाइन, ये पर्टिकुलर डिज़ायर जो है ना, मैं बाकी किसी चीज़ की परवाह करता ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना है कि ये डिज़ायर मेरी है, इस पे मेरा नाम लिखा है, ये मैंने क्लेम कर दिया, सिर्फ मेरे चाहने भर से ही ये डिज़ायर मेरी हो जाएगी। रूल आप सेट करते हैं, देखिए क्रिएशन के, अगर आप ये सेट करते हैं ये बहुत बड़ी डिज़ायर है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड कहता है तथास्तु, जो है जैसा है वही मिलेगा आपको। जो आपने कहा बिल्कुल मेरे आका वही बात होगी, जैसा आप बोलोगे। आप कहोगे मेरे एक डिसीजन भर से मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मेरे को सिर्फ सोचने की देरी है, वो काम मेरा ऐसे हो जाता है। जब आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करेंगे, यू आर गोइंग टू सी अ मैसिव चेंज इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। आई प्रॉमिस यू। आप करके तो देखिए। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती है ना कि हम ये बात कहीं गलती से बोल दें अपने आप को। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इतना भारी होके बैठा हुआ है ना, वो पूरा टेक ओवर करके बैठा हुआ है। वो आपको 3D से डिटैच होने की मतलब जुर्रत ही आप कर ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते, इतना मतलब डेयरिंग आप रख ही नहीं सकते कि आप 3D से डिटैच हो जाओ। दैट्स द होल पॉइंट। Okay, now once you have decided that okay fine, this particular desire is mine, ये चीज़ मेरी लाइफ में
आ चुकी है, ये बात मेरी है, ये डिज़ायर मेरी है, ये पर्सन मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये एग्ज़ाम दिया तो इसके रिजल्ट्स मेरे हैं, ये एडमिशन मेरा है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, घर मेरा, ये गाड़ी मेरी है, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, एक बार आपने उसको क्लेम कर दिया कि ये मेरा है, नाउ वुड यू एक्चुअली लुक फॉर इट? जो भी चीज़ें आपके ऑलरेडी लाइफ में आ चुकी हैं, क्या आप उसको ढूंढना चाहोगे वापस से? नहीं। पानी पी लिया तो वापस से पानी की बोतल को खोल के पीना चालू करोगे या पानी और मांगोगे आप? क्या नहीं। या आप लैक स्टेट पॉइंट से चीज़ों को देखोगे? क्या नहीं। वहाँ पर क्या करोगे आप लाइफ में बिल्कुल बिजी हो जाते हो, प्री ऑक्यूपाई हो जाते हो, अपनी लाइफ को जैसे आप जीना चाहते हो आप वैसा जीना चालू कर देते हो, आप लाइफ को इंजॉय करना चालू कर देते हो, बिना ये बात को सोचे कि स्पेसिफिकली मेरी ये डिज़ायर मेरे तक आएगी कैसे। जब ये चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, द हाउ एंड द व्हेन, जब ये चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग एक्चुअली इन योर 3D। जब तक आप वो माइन्यूट चीज़ों को कंट्रोल करते रहोगे तब तक 3D रियलिटी में कुछ भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रूल एक ही का चलता है, या तो 3D में रह के 3D का रूल एक्सेप्ट करो, या अपने आप को आप 4D बीइंग मान के चलो और 4D के जो रूल्स चलते हैं, यानी सिर्फ इमेजिनेशन में सब कुछ है और उस इमेजिनेशन में मैं क्रिएटर हूँ, मेरे हिसाब से ये इमेजिनेशन का रुख जो है वो मैं मोड़ सकता हूँ, जब चाहूँ तब शेप कर सकता हूँ इस चीज़ को। ये बात को आप फॉलो करो। 3D के पास कोई और दूसरा चॉइस ही नहीं है भाई। 3D इज़ अ शैडो। उसके पीछे भागने की ज़रूरत क्या है? उसके पीछे लगातार दिमाग लगाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? इतने छोटे छोटे चीज़ों को आप माइन्यूटली कंट्रोल क्यों करना चाहते हो 3D में? क्योंकि आप मानते ही नहीं हो कि आप 4D का हिस्सा हो और 5D बने हुए हो। आप मानते ही नहीं हो इस बात को, तो अल्टीमेटली मिलेगा तो वही ना जो आपने डिसाइड किया अपने लिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना और आप बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हो, ये अपने आप में डिटैचमेंट है। किससे? आपकी डिज़ायर से। किससे? आपके 3D से। जब जैसे ही आप अपने आप को डिटैच करके अपनी बाकी ज़िंदगी में ना बिंदास होकर गुम हो जाते हो कि हाँ भाई मैं तो अपनी लाइफ जी रहा हूँ करके, जब आना होगा आता रहेगा, मेरे माइंड में तो ये पर्सन मेरा अपना हो चुका है, मेरे माइंड में इतना पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। ये डिटैचमेंट ही लीड करता है उस सर्कमस्टेंस पे जहाँ पर हर एक चीज़, हर एक एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस अकॉर्डिंग टू योर प्लान। वहाँ पर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट में नहीं जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो प्री ऑक्यूपाई करना अपने माइंड को बहुत ज़रूरी है। लगातार जब आप किसी भी चीज़ को लैक स्टेट ऑफ पॉइंट से देखेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि नेवर थिंक ऑफ इट, ऑलवेज थिंक फ्रॉम इट। तो थिंक ऑफ इट का मतलब क्या हुआ कि लगातार थिंकिंग ऑफ योर डिज़ायर। तो डिज़ायर के बारे में लगातार सोच रहे हैं तो 3D में तो अभी डिज़ायर आई नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ पे आप फोकस डालेंगे वही चीज़ ग्रो करती रहेगी। तो अगर लैक पे फोकस डाल रहे हो तो लैक ही और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा लाइफ में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप फुलफिलमेंट की तरफ फोकस करेंगे, उसके लिए क्या है, आप एफर्मेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप सैट्स के सीन को बार बार दोहरा सकते हैं, उसके लिए आप स्क्रिप्टिंग को बार बार रीड कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है। एक बार स्क्रिप्ट कर लो, लगातार उसको रीड करो, आप हमेशा इस स्टैंड पॉइंट पे रहोगे कि जहाँ पर आप देख रहे हो आपकी डिज़ायर ऑलरेडी अपनी हो चुकी है। तो जब आप इन चीज़ों को अपनाओगे, यू विल सी कि आपका मैनिफेस्टेशन अब टास्क नहीं है, वो एक ऐसा हैबिचुअल प्रोसेस हो चुका है आपके लिए। जैसे आप सांस लेते हो ना, तो ब्रीदिंग में आप कोई एफर्ट लगाते हो क्या? नहीं। आप कोई भी चीज़ दुनिया की कर रहे हो, ब्रीदिंग में आपका कभी एफर्ट लगता है क्या? नॉट एट ऑल। वो आपकी हैबिट बन चुकी है। बॉडी को पता है कब सांस ज़्यादा लेना है, कब सांस कम लेना है, राइट? तो ऐसे ही आपका मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो एक बड़ा ही एफर्टलेस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि नाउ यू नो कि वो जो साइकिल ऑफ वांटिंग है ना, जहाँ पर बार बार आप चीज़ों को आई वांट दिस आप रिमाइंड कराते रहते हो, अब आप रिमाइंड क्या करा रहे हो? आई हैव इट, आई हैव इट, आई हैव इट। और इस स्टेट में पहुंचने के लिए आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप एफर्मेशन कर सकते हो, आप सैट्स कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड एफर्मेशंस को सुन सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट। इट इज़ टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स एक तरह का टूल है जो कि रिमाइंड कराता है आपको कि आपकी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है।
ये कोई मैंडेटरी स्टेप्स नहीं है। अगर आज आप इस बात को मानते हो कि आप क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के, आज आप बस डिसाइड भर कर लो कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है। देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरी। मैं खुद अपने आप को बताती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक डिसीजन भर मात्र से ही मेरे लाइफ में आ गई थी। मैंने उस पर कभी दिमाग लगाया ही नहीं कि ये मेरे लाइफ में कब आएगी। when I wanted that and when I was in that creation mode, I just decided कि हाँ ये this is mine, मेरा ही नाम आएगा इसमें, देख लेना मेरा ही नाम आएगा, and this is what I got। एंड ऐसे ही आप दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज आप जो है वो देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन मात्र ही तो है। आपके डिसीजन से आपकी सारी की सारी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। अगर डिसाइड आपने ये कर लिया कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, डिसीजन लिया ना आपने, जैसे डिसीजन लिया आप क्या वो काम दोबारा करोगे? आपकी थिंकिंग क्योंकि ये बन गई ये मेरे बस की नहीं है, यू आर नेवर इवन गोइंग टू टच दैट टास्क एवर अगेन। सो थिंकिंग भर से आपका एक्शन चेंज हो गया, एक्शन की वजह से आपके रिजल्ट्स चेंज हो गए, और उस करियर में, उस लाइफ में आप दोबारा जाओगे भी नहीं। ऐसे ही तो मैं इसको पॉजिटिव लेने की बात कर रही हूँ। ये सिर्फ डिसाइड भर करने की तो बात है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज माइन, दिस पर्टिकुलर डिज़ायर इज माइन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद गो बैक करने का क्या मतलब है? उसके बाद उस चीज़ के पीछे बार बार वांटिंग वाली नीड को क्रिएट करने का क्या मतलब है? देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दैट। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो भी डिज़ायर है उसको इतना ऑब्सेशन मत पालिए कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आपका पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है क्रिएशन का वो आपके अंदर है। द मोमेंट अपने अंदर, अपने इंटरनल वर्ल्ड को एक तरह का बहुत बड़ा सुपर मार्केट मान के चलिए, जिसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। आपको जो डिज़ायर चाहिए वो हमेशा की तरह आपके मन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपको बस उस डिज़ायर को जाके पिक करना है और अपने उस कार्ट में डालना है और उसको अपना नेम दे देना है, दैट दिस इज़ माइन। दैट इज़ द रोल ऑफ अ क्रिएटर। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने डोमिनेंट थॉट पर फोकस करेंगे, जो कि पॉजिटिव बाय नेचर है, जो अजम्पशन आपने बनाई है, जिसमें आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये पर्टिकुलर डिज़ायर मेरी अपनी है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद लेट गो हो जाएंगी। जैसे आपका डोमिनेंट थॉट आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी से अलाइनमेंट में आ चुका है, ये बात में परसिस्ट करना कि ये बिलीफ आप रखते हो कि भाई ये डिज़ायर मेरी अपनी है, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसमें आपको कोई भी सेकंड थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं है। आउटकम अपने आप वही निकलेगा जो आपने डिज़ायर्ड फॉर्म में उसको मैनिफेस्ट किया है अपने इंटरनल माइंड में। ठीक है, और वो चीज़ बड़ा नेचुरल लगेगा आपको, उसमें कोई एफर्ट लगाने की, आपको दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी टेक्निक्स आपके लिए डिज़ाइन की गई है कि आप उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में मोड में आ सको जहाँ पर आप चीज़ों को अपना मानते हो। ठीक है, उसमें टेक्निक का कोई रोल नहीं है। आज आप डिसाइड करो ओके फाइन, मेरी ये टेक्निक है कि मैं रोज़ सुबह उठ के एक पर्टिकुलर सॉन्ग है वो गाऊंगा, और उस गाने की वजह से मेरे पास मेरी लाइफ में सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रूल आपने डिसाइड किया ना अपने मन के लिए कि जब जब मैं ये गाना गाऊंगा तब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगी मेरी लाइफ में। एक कोई चीज़ जिसको आप लकी मानते हो, वो लकी आपने बनाया उसको। आपका एसपी एक नॉर्मल पर्सन था आपकी लाइफ में, उसको इम्पॉर्टेंट आपने बनाया अपनी लाइफ में। वो जॉब जिसको आप चाहते हो आज की डेट में, और जो आप जिसको चेज कर रहे हो अभी आज की डेट में, वो जॉब पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आज वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई तो आज वो जॉब हो गई है, वरना सब कुछ तो ऑलरेडी वैसे नॉर्मल है। उसमें कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट की तो कोई बात ही नहीं है ना। आपका अटेंशन जहाँ पर ज़्यादा गया उस चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस दे दी। अब उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में उसको लेकर आना चाहते हो। तो क्रिएशन कहाँ से हो रहा है? क्रिएशन तो आपके थ्रू ही हो रहा है ना। यहाँ पर किसी दूसरे को कभी आपको वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट, राइट? एंड दैट इज़ वाई वंस यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ दैट दिस इज़ व्हाट इज़ माइन, आपको उसमें सेकंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एंजाइटी होती है आपको, जो भी फेयरफुल थॉट आते हैं आपको, यहाँ पर आपको सेकंड थॉट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अब आप लैक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं।
ठीक है, जब तक आप मैनिफेस्टेशन को एक नेचुरल, एक बड़ा ही ऑटो मोड वाला प्रोसेस मान के चलेंगे और एक टास्क की तरह नहीं लेंगे ना, तब तक मैनिफेस्टेशन भी जो रिजल्ट देगा वो बड़े नेचुरल देगा, बड़े ऑर्गेनिक रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको लेटिंग गो समझ में आ गया होगा। लेटिंग गो का मतलब है कि ये बात को रियलाइज़ करना कि आपको कोई स्पेसिफिक एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि ये डिज़ायर आपकी अपनी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, जब जब आप अपने माइंड को ऑक्यूपाई करके रखेंगे लाइफ को जीने में और उस डिज़ायर की तरफ ना सोचने में, आपका डिटैचमेंट 3D से और आपका डिटैचमेंट अपनी डिज़ायर से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस अजम्पशन में बिलीव करेंगे कि जो मैंने डिसाइड किया है अपने लिए वही चीज़ मेरे को मिलेगी, क्योंकि ये मैंने अपने मन में सोचा है, इसको मैंने विजुलाइज किया है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने इमेजिनेशन में, इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड इन द 3D रियलिटी। क्योंकि हमेशा डोमिनेंट स्टेट ही मैनिफेस्ट होती है और वो बड़े एफर्टलेस तरीके से मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आप डे इन डे आउट कर रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई एक अलग से एक डिफरेंट तरीका नहीं है जिसको आपने सेपरेट आइडेंटिटी दिया है। मैनिफेस्ट आप डे एंड नाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप थिंकिंग डे एंड नाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप फीलिंग्स हमेशा डे एंड नाइट फील कर रहे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन को टास्क मत बनाइए, मैनिफेस्टेशन को एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस बनाइए। इसको एक टू डू लिस्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी आपको तब नहीं होगी क्योंकि एंजाइटी हमेशा इनऑथेंटिसिटी को सिग्नल करती है। ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी? ऑथेंटिसिटी, मुझे ये काम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी की और मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे मेरे पास आएगा। ठीक है, तो जब आप इस बात को बिलीव करने चालू कर देंगे तो डूइंग द नीड ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा ये अपने आप चीज़ों में आपके इराडिकेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपको एंजाइटी वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपको एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन करना है तो अपने आप को ये वर्दी बनाइए, अपने आप को ये मान के चलिए कि आई डिज़र्व इट, आई डू नॉट हैव टू पुट एनी एफर्ट। क्योंकि जब जब आप एफर्ट की तरफ ध्यान देते हैं, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट वर्दी। हमें अभी एफ़र्ट करना है, हमें उस लायक बनना है वो एफ़र्ट करके, ताकि हम वो डिज़ायर को अपनी लाइफ में पा सकें। हमें उस तरफ इस तरह से ध्यान नहीं देना है, हमें हमेशा ये ध्यान देना है दैट आई एम ऑलरेडी अबंडेंट व्हेन आई एम द क्रिएटर। जब सब कुछ मेरे हाथ से हो रहा है तो वाई शुड आई बी चेजिंग एनी डिज़ायर? मैं चुपचाप बैठता हूँ ना, अपने आप चीज़ें मेरे लाइफ में होंगी। वाई? बिकॉज माई मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ डिसीजन अवे फ्रॉम मी। मेरा मैनिफेस्टेशन मुझसे सिर्फ एक डिसीजन दूर है। जिस दिन मैंने वो मैनिफेस्टेशन अपना मान लिया, वो मैनिफेस्टेशन मेरा तुरंत के तुरंत हो गया। राइट? अभी से, इसी मोमेंट ऑनवर्ड से प्लीज स्टार्ट फीलिंग गुड। Please start feeling good that yes, you are the creator of your reality. Please start feeling good that yes, you have been given the power of imagination, जिसमें आप कोई भी चीज़ जब चाहें जैसे चाहें आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, आपको किसी भी एक्सटर्नल 3D के सर्कमस्टेंस से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई आउटकम पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिएशन आपके द्वारा ही होता है। जब जब आपका माइंडसेट आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी से अलाइन रहेगा, आपके बिलीफ सिस्टम जो कि इंटरनल रियलिटी को एक्सप्रेस करते हैं कि भाई आप अपने बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं, उस हिसाब से आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब वो आपके डिज़ायर्ड आउटकम से, रियलिटी से, जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उसके साथ अलाइन रहेगा, तब आपका मैनिफेस्टेशन बड़ा नेचुरल, बड़ा ऑर्गेनिकली आपके सामने आएगा। किसी चीज़ पे फिक्स होना कि ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ये डिज़ायर मेरी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जब जब आप अपने आप को एडमेंट बना लेते हो इस पर्टिकुलर फिक्सेशन के साथ, तब मैनिफेस्टेशन डिले होता है, तब मैनिफेस्टेशन में हर्डल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि आप अपने आप को वर्दी मान ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेरी नेचुरल हैबिट, जस्ट लाइक योर ब्रीदिंग. It is just about cultivating the right mindset, which is allowing your things to naturally fall into the right place. So when you decide that, okay, fine, this is something what I want in my life, your life starts changing from that moment onwards. Maybe you don't see it immediately, but it has started changing from that moment onwards.
जैसे मैंने कहा ना कि जैसे वो डिसीजन आप लेते हो मेरे बस की नहीं, आप उस तरफ देखते भी नहीं हो, क्योंकि दिस इज़ वॉट यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करिए पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ सोचने के लिए, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉय टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा कि लेटिंग गो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, नेविल गोडार्ड सर ने किस तरह से लेटिंग गो को एक्सरसाइज करना सिखाया है, और साथ ही साथ आपको अपने क्रिएशन की पावर का एहसास हुआ होगा, आपको एज अ क्रिएटर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनका एहसास हुआ होगा। तो येस, इफ़ यू एंजॉय टुडेज वीडियो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज मुझे कॉमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, और अगर आपको लगता है ये चैनल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर जो नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को इन डेप्थ लर्न करना चाहते हैं, देन येस, आई डू ऑफर अ VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब का जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके जस्ट पहले ज्वाइन का बटन आता है, आप उसको जब क्लिक करेंगे आपको बाकी का गाइडेंस यूट्यूब दे देगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मंथली बेसिस पे आपको ये VIP मेंबरशिप मिल जाती है, जहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस को करते हैं ऑलमोस्ट एवरी वीक। चाहे मैनिफेस्टेशन चैलेंज कोई भी हो, मनी मैनिफेस्टेशन हो, SP मैनिफेस्टेशन चैलेंज हो, या फिर कोई और दूसरी डिज़ायर का कोई मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं उसका चैलेंज हो। साथ ही साथ हम हर एक बुक को नेविल गोडार्ड सर की चैप्टर बाय चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बहुत डिटेल में इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको वहाँ समझाती हूँ, बहुत डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम एज वेल। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी soon in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.